नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते क्या है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जो क्रिया करता है उसे कहते हैं कारक। इसके बाद है जिसका संबंध सीधा सीधा क्रिया के साथ हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया से सीधे ही जुड़ा हो उसे कहते हैं कारक। इसके बाद देखते हैं कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग, क्योंकि यह बाद में जुड़ता है। इसके बाद है कारक प्रत्यय का विकसित रूप है। कारक जो है प्रत्यय का विकसित रूप है, इसलिए इसे परम प्रत्यय भी कहते हैं। अब कारक की परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका को निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कौन से शब्द कारक कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका को निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इसके बाद कारक के प्रकार देखते हैं तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। इसके बाद है संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसकी विभक्ति देखते हैं तो कर्ता कारक की विभक्ति है ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने, या बिना चिन्ह ने भी रहेगा तो वहाँ पर भी कर्ता कारक होगा। कर्म की विभक्ति है को, या बिना चिन्ह का भी रह सकता है। करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा, के साथ, के कारण। इसके बाद है संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, को। अपादान कारक की विभक्ति है से, जहाँ पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे, अहो। इसके बाद आगे चलते हैं, विस्तार से देखते हैं। पहला प्रकार कर्ता कारक। कौन सा है पहला कारक? कर्ता कारक। इसकी विभक्ति है ने, जहाँ पर ने नहीं भी रहेगा तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा। अब इसकी परिभाषा देखें तो जो कार्य करता है वही करता है, कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा। इसका उदाहरण है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर ने लगा है तो इसका राम जो है कर्ता हो जाएगा। राम जो है कर्ता हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति है को, जहाँ पर को रहेगा वहाँ पर कर्म कारक होगा। अब इसकी परिभाषा देखें तो वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म पहचानने के लिए किसे प्रश्न पूछते हैं? कर्म पहचानने के लिए किसे प्रश्न पूछते हैं? अब इसका उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर को है तो यहाँ पर जो रावण जो हो जाएगा, रावण जो हो जाएगा कर्म। अब इसी को प्रश्न पूछते हैं, तो राम ने किसे मारा? तो राम ने रावण को मारा। इसी प्रकार गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो यहाँ पर को है तो को से पहले हो जाएगा शिष्य जो है कर्म। रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, यहाँ पर जो को है को के पहले है रविवार, तो ये रविवार जो है कर्म कारक। इसके बाद आगे चले तो तीसरा करण कारक। करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा, के कारण। करण कारक की विभक्ति क्या क्या है? से, के द्वारा, के कारण। जिस साधन से कार्य संपन्न होता है, जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। यह माध्यम होता है, करण कारक जो है माध्यम होता है। इसका उदाहरण देखते हैं तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने जो है शेर को बंदूक से मारा, तो यहाँ पर से है, से के पहले जो बंदूक है वो करण कारक है। इसके बाद उसने तलवार से शत्रु को मारा। उसने तलवार से शत्रु को मारा, तो यहाँ पर से है, से पहले तलवार जो है करण कारक है। सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो यहाँ पर पेंसिल जो है करण कारक है। इसके बाद है चौथा प्रकार संप्रदान कारक। चौथा प्रकार कौन सा है? संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति है को, के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो उमेश को पुस्तकें दो। उमेश को पुस्तकें दो, यहाँ पर उमेश को जो है संप्रदान कारक है। बाढ़ पीड़ितों के वास्ते चंदा दीजिए। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह बाढ़ पीड़ित जो है संप्रदान कारक है। मुझे 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिन जो है संप्रदान कारक है, क्योंकि 2 दिन के लिए चाहिए। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो यहाँ पर शिष्य जो है, क्योंकि यहाँ पर शिष्य को ज्ञान देने का कार्य हो रहा है, तो शिष्य जो है संप्रदान कारक है। वह 4 महीने के लिए देहरादून जाएगा, तो यहाँ पर 4 महीने के लिए जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। पांचवा कारक है अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। इसकी विभक्ति है से। इसकी विभक्ति क्या है? से। अब परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव या पृथकता का बोध हो उसे कहते हैं
अपादान कारक, जहाँ पर अलगाव का पता चले वहाँ पर होता है अपादान कारक। अब उदाहरण देखते हैं, पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, यहाँ पर पत्तियाँ पेड़ से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होता है। इसे पहचानने के लिए यहाँ पर चिन्ह है से। इसके बाद है सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, यहाँ पर से पता चल रहा है कि महानदी सिहावा पर्वत से अलग हो रही है। हिरन शेर से डरता है, हिरन शेर से डरता है मतलब शेर से डरकर हिरन भागेगा, तो यहाँ पर अलग हो रहे हैं शेर से। यहाँ पर से पता चलता है कि यहाँ पर अपादान कारक हैं। राम पेड़ से गिरा, राम पेड़ से गिरा, यहाँ पर भी अपादान कारक है। अब आगे देखते हैं, सुनील गाड़ी से मद्रास गया, सुनील जो है गाड़ी से मद्रास गया, यहाँ पर गाड़ी से है तो यहाँ पर करण कारक है, यहाँ पर गाड़ी माध्यम का प्रयोग हुआ है कि वहाँ गाड़ी से मद्रास गया। इसी दूसरा है सुनील गाड़ी से गिर गया, यहाँ पर गाड़ी से गिर रहा है तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर यह अपादान कारक हैं। इसके बाद देखिए छठवां कारक संबंध कारक। छठवां कारक कौन सा है? संबंध कारक। इसकी विभक्ति है का, के, की। इसकी विभक्ति क्या क्या है? का, के, की। अब इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। अब इसकी उदाहरण देखें तो अनीता सुनीता की बहन है, यहाँ पर की आया है कि जो है जोड़ रहा है कि अनीता सुनीता की बहन है। यहाँ पर किसकी प्रश्न पूछने से भी पता चल जाता है कि यह संबंध कारक हैं। अनीता जो है सुनीता की बहन है, अनीता किसकी बहन है? सुनीता की बहन है। यह रमेश की कलम है, यह रमेश की कलम है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं यह किसकी कलम है, यहाँ पर भी संबंध कारक है। यह श्याम का घर है, यह किसका घर है? श्याम का घर है, यहाँ पर भी संबंध कारक हैं। इसके बाद देखते हैं सातवां अधिकरण कारक। सातवां कौन सा है? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच। अब इसकी परिभाषा देखें तो क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाले कारक होता है अधिकरण कारक। जो क्रिया होने के समय और जगह स्थान के बारे में बताया हुआ कारक होता है अधिकरण कारक। इसका उदाहरण देखें तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ पर आ रहा है, में और पर जहाँ पर आएगा वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, परीक्षा मार्च में होगी, यहाँ पर में है। गाड़ी 4 घंटे में पहुँचेगी, कितने घंटे में पहुँचेगी? 4 घंटे में, जहाँ पर में पर आता है वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। आंगन के बीच 4 पाई बिछा दो, यहाँ पर भी जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है कि कहाँ बिछाना है, 4 पाई आंगन में बिछाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। यहाँ पर के बी से भी पता चलेगा कि वह अधिकरण कारक है। पेड़ पर मत चढ़ो, यहाँ पर है, यहाँ भी पता चल रहा है कि यह अधिकरण कारक हैं। कहाँ मत चढ़ो? पेड़ पर मत चढ़ो। इसके बाद आगे चलते हैं तो 8वां नंबर है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति है हे, अरे, अहो। इसका परिभाषा देखें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, सुनाया या सावधान किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। इस प्रकार के जब वाक्य रहेगा तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। देवियों और सज्जनों, यहाँ पर संबोधन हो रहा है कि देवियों और सज्जनों, जरा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से कारक समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।